हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज मॉर्निंग का वीडियो मैं नहीं डाल पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। तो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, करंट फीलिंग्स के ऊपर है, लेकिन आज डिटेल रीडिंग होगी। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करेंगे और उनकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे, आपको लेकर के क्या है, उनका नेक्स्ट सेक्शन, उनके कुछ मैसेजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ, और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी आज की रीडिंग में। ठीक है, कल भी मैंने बोला था, कल के वीडियो में भी मैंने बोला था गाइडेंस लूँगी, लेकिन वो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्किप हो गया। और फिर थर्ड पाइल में मुझे जा कर के याद आया कि मुझे गाइडेंस भी लेना था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गाइस, क्योंकि मेरे को ना भूलने की आदत है, भूल जाती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं, 3 स्टोन भी है और यहाँ पे नेम इनिशियल भी रखे हुए हैं। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट लगता है आप वो चूज़ कर लें। ठीक है, पाइल 1 में है विश का कार्ड है, पाइल 2 में है फीलिंग्स की एनर्जी और पाइल 3 में है आई मिस यू। ठीक है, ये कार्ड है। आप इन कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं या स्टोन को भी चूज़ कर सकते हैं। ये स्टोन है ग्रीन एंड वाइट में, आप देख सकते हो। सेकेंड स्टोन है ब्लैक टर्मलाइन का कार्ड है, ये स्टोन है। और थर्ड है रोज़ क्वार्ट्ज का। ठीक है, और ये है आपके नेम इनिशियल, अगर आप नेम इनिशियल के हिसाब से देखना चाहो तो। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है या फिर स्टोन को या फिर इस कार्ड को, विश को। ओके, तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ रख रही हूँ मैं स्टोन को और ये आपका कार्ड नेम इनिशियल वाला। आई होप कि आपको दिख रहा है। यस, विश का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये इंसान जो भी है, आपकी जो पर्सन है, वो हो सकता है कि आपको विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं आपको विश में। ठीक है, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या फिर आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। लेट्स सी, पहले हम एनर्जी ऑरेकल से कुछ कार्ड्स लेंगे। ठीक है, हम उनकी एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी फ़िलहाल एनर्जी क्या चल रही है। अब ये एनर्जी आपको लेकर के भी आ सकती है और उनके निजी जीवन को लेकर के भी आ सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। ठीक है, जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। ठीक है, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें गाइस। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास में, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। ओके, नंबर 13 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या नंबर 4, या नंबर 1 3 2 1 2 3, ये नंबर भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। नंबर 22, ओ माय गॉड, मास्टर नंबर 22। तो हो सकता है इन दिनों आपको 222 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ये चीज़ हो सकती है कि 222 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ये यांग की एनर्जी है, मास्टर नंबर है 22। अगर आपको 222 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो गाइस आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपनी माइंड और माइंड और सोल में थोड़ा बैलेंस बना करके चलना है। ठीक है, ओ माय गॉड, द सन, ओ वाओ। लेट्स सी उनकी एनर्जी कैसी है गाइस। आपके जो पर्सन है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये इंसान सफ़र कर रहे हों, स्ट्रगल कर रहे हों। ठीक है, या फाइनेंशियल कोई इशू है इनके लाइफ में। हो सकता है कि इंसान स्टेबल नहीं है, ग्रोथ नहीं है इस इंसान के पास में, और ये खुश नहीं है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, बहुत बिगड़ी हुई लग रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है विद द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जॉब भी कर रहे हैं, या इनको जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है या यहाँ मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, हर बार उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा रिजेक्शन फील करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू से गुजर रहा है। एंड यहाँ पे है द जर्नी। ओके, एंड येन यांग। तो डेफिनेटली ये इंसान, हालांकि ये इंसान अपने करियर की तरफ से तो दुखी है, परेशान है, लेकिन जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है ना, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा है कि कब ये खुशियाँ इनको मिलेगी, कब आपका साथ मिलेगा, कब इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, कब ये इंडिपेंडेंट फील करेंगे। ये इंसान पॉजिटिव तो हो रहा है, पॉजिटिव तो है अंदर से, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं।
ठीक है। आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग जर्नी फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जब भी ये परेशान होते हैं, जब भी ये दुखी होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, आपके साथ बिताए हुए पल को ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, और बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है इनके अंदर, बहुत खुश रहने लग जाते हैं ये आपके बारे में सोच करके। और अगर वैसे देखा जाए, है ना, तो ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि इनकी लाइफ जो है बैलेंस में आ सके, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सके, पॉजिटिविटी आ सके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लियो बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, ये साइन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है थोड़ा बहुत, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, ये नंबर हो सकता है बहुत सिग्निफिकेंट हो, या फिर हो सकता है इन दिनों आपको 444 या 222 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हो, या 111। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे नज़र आए तो मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी, पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेंगे कि क्या है उनकी फीलिंग्स। अब हम उनकी फीलिंग्स जान रहे हैं। ठीक है, ये तो उनकी खुद की एनर्जी थी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियली ये इंसान स्टेबल नहीं है, बैलेंस फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनबैलेंस है बहुत इनके माइंड और सोल के अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा। ओके, लाइट चली गई है गाइज, होल्ड करिएगा। हेलो एवरीवन, माफ़ी चाहूँगी, मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था, लाइट चली गई थी। अभी आपको ना यहाँ पे थोड़ा आवाज़ सुनाई दे सकता है, बैकग्राउंड नॉइज़, उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। गाड़ियाँ बहुत आना जाना करती है हमारे घर के पास से, बहुत गुजरती है, और हॉर्न की आवाज़। ठीक है ना, लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। अब हम उनकी फीलिंग्स जान रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हम उनकी फीलिंग्स जान सकें कि क्या है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला है डिवाइन मस्कुलाइन। ओके, ये इंसान डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में है। आपको हो सकता है कि ये प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मांगने की दुआ कर रहे हैं। यस, लव स्पेल। ये इंसान है ना, आपको किसी भी हाल में पाना चाहते हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये इन दिनों हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं आपको लेकर के, या फिर कुछ स्पेल वगैरह कर रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, कुछ तो क्रिएटिविटी चल रही है इनके माइंड में आपको लेकर के, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं गाइस। रोमांस, डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्हें यंग की एनर्जी आई है, इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। स्वीट टॉक, ओके, आपसे मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, स्वीट टॉक करना चाहते हैं, बम्पिंग हेड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ जादू टोना भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जादू टोना ऐसे कोई बुरी चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं आपको, कुछ लविंग वे में कुछ आपको पाने की, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ये उपाय करें आपका पार्टनर आपकी तरफ भागा चलाएगा, उस तरीके का कुछ मुझे लग रहा है कि इंसान कुछ स्पेल वगैरह कर रहे हैं आपको लेकर के, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ठीक है, हो सकता है जो भी बातें आप लोगों ने की, जो भी मीठी मीठी बातें आप लोगों ने की है एक दूसरे के साथ में, उनको सोच सोच करके इंसान बहुत खुश हो रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान के दिल में है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, जानते हैं यहाँ से क्या निकल कर के आता है। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई फैमिली इशू चल रही है, या इनका चाइल्डहुड कुछ अच्छा बीता नहीं, ये चीज़ भी हो सकती है। पहले हम कार्ड्स ले लें। सोलमेट, डेफिनेटली यहाँ पे येन एंड यांग, एंड यहाँ पे सोलमेट की ऊर्जा है गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस, या तो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो या ट्विन से डील कर रहे हो। ठीक है, और इस इंसान की फीलिंग्स भी सेम यही है, ये आपको अपना सोलमेट और ट्विन फ्लेम मानते हैं। लेट्स सी, रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगेन सोलमेट की एनर्जी है, एंड बॉटम से है फ्लर्ट। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे ये इंसान आपके साथ में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा छेड़ना है, ठीक है, परेशान करना, इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली कोई हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। ठीक है,
है तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट ही, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि बात नहीं हो रही है, किसी तरीके का नो कांटेक्ट हो सकता है या सेपरेशन हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ये इंसान अपने आपको पाने के लिए दुआएं मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये इंसान दुआएं मांग रहा है, ठीक है। आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आपके साथ में रिकन्सिलिएशन हो जाए, आपसे बात हो जाए, आपके साथ में कनेक्शन फिर से चालू हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकती है या फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट यहाँ पे आया है, या तो ये इंसान स्टेबल नहीं थे जब आप दोनों का कनेक्शन बना था साथ में, तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी हो। इसलिए नहीं दी क्योंकि ये अपनी लाइफ में फ़िलहाल स्टेबल नहीं थे, ठीक है। फ़िलहाल भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये इंसान बहुत ज़्यादा इन परेशानियों से निकल रहे हैं, ठीक है। और फैमिली में कहीं ना कहीं इनको ये ताने मारे जाते हैं कि यार कब तक तुम घर पे बैठे रहोगे, या कब तक तुम घर वालों के पैसों पे ऐश करोगे, ठीक है। तो कोई ना कोई तो फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपका साथ नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान का साथ मांगा था, इसका सपोर्ट मांगा था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। लेकिन अब आप इस इंसान के विश बन चुके हो, ये चाहते हैं आपके साथ में रिकन्सिलिएशन, एंड डेफिनेटली आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने अपने सोलमेट को, ठीक है, जो कि आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, उनको कहीं ना कहीं दुआओं के थ्रू या प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है, मन्नतें मांग रहे हो, इस तरीके की ऊर्जा है। लेट्स सी, एक बार मैं ये देखूंगी कि यहाँ पे हीलिंग फैमिली इश्यूज़ क्यों हैं, वाई दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज़। Why this healing family issues? Oh my God, lovers. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की जो ये रीडिंग है ना, आज का जो ये पिकअप पाइल रीडिंग है, उसमें भी पाइल फर्स्ट ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है। हो सकता है कि इस इंसान ने अपने पेरेंट्स को आपके बारे में बताया हो, लेकिन इनके पेरेंट्स हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू बोथ आर सोलमेट्स ईच अदर। यस, ये चीज़ तो यहाँ पे कंफर्मेशन है गाइस, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, डेफिनेटली इस इंसान ने अपनी फैमिली से आपके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, डिस्कस किया है। और हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, एंड इनको पता है कि आपका साथ होना ही इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आता है, ठीक है, इनको खुश रखता है। आपके साथ में ही इस इंसान को रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं लगती हैं। लेट्स सी, और देखते हैं टैरो से। यहाँ पे जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपसे कहा था, और जेमिनाई आ भी गया है। लियो भी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो गाइस, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला ना कि फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली का जो है ना मेजर इशू था। एक तो ये इंसान स्टेबल नहीं थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं थे, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे पूरी तरीके से। दूसरा, इस इंसान ने आपके बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस किया, तो इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए होंगे या बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए होंगे। उस वजह से इस इंसान ने, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस वक्त ये इंसान शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है, ठीक है। ये इंसान अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इनके माइंड में क्लियरिटी है, इनके माइंड में ये चीज़ है कि एक बार मैं स्टेबल हो जाऊँ, एक बार मैं पैसे कमाने लग जाऊँ, अपना खुद का कुछ तो कर लूँ, जिसके बाद जो है ये इंसान आपसे रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये इंसान कुछ तो करेगा, क्योंकि ये आपको पाना चाहता है, ये खोना नहीं चाहता। लेट्स सी, और देखते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग टू योर लाइफ, तो डेफिनेटली ये कोई आपका पास्ट है जो आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है। 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, और मैं बता रही हूँ कि ये इंसान को सक्सेस मिलते ही ये इंसान आपकी तरफ आएगा रिकन्सिलिएशन के लिए, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, आप ही इस इंसान को समझते हो, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। वाओ,
ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि चलो कम से कम कुछ तो ऑफ़र दिया जाए। हो सकता है कि ये इंसान आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए फिर से। अगर आप लोग पहले कनेक्शन में रहे हो तो ये इंसान इस वक्त जो है आपको कुछ ऑफ़र दे सकता है। कोई बड़ा ऑफ़र मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये इंसान अभी खुद सक्सेसफुल होना चाहता है। उसके बाद ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए कोई बड़ा ऑफ़र लेकर के आएगा, लेकिन इस वक्त ये इंसान छोटा ही ऑफ़र देगा। और वो इसलिए क्योंकि इनके लाइफ में हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस हों। ठीक है, ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे करियर का और फैमिली का लग रहा है। डेफिनेटली ये इंसान अभी ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यस, मैंने यहाँ ये देखा था कि फ्लर्ट की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। डेफिनेटली ये आपको आपके प्यार की ना बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो। ठीक है, यहाँ पे लियो एंड जेमिनी फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मेजर अरकाना है गाइस। मैंने बोला था आप हो सकता है कि लियो और जेमिनी का कपल हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, अब हम कुछ कार्ड्स इनके मैसेजेस देखने थे मुझे। लेट्स सी ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए जान लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। हैंड्स ऑफ कार्ड, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ एक चांस लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि शायद आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ भी हो सकती है, इनको लग रहा हो। ठीक है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटजी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी और देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, आपको आपके साथ में ग्रोथ देखते हैं। और ये चीज़ मैंने आपसे बोली भी थी कि ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान अपनी फैमिली के साथ ना रह करके अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है कि जैसे तैसे करके इसको सक्सेस मिले, इनकी लाइफ स्टेबल हो, ताकि ये आपको स्टेबिलिटी दे सके, सिक्योरिटी दे सके। और क्या कहना चाहते हैं द फोनिक्स, नेक्स्ट न्यू फेज, रिकाइंडल, रीन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड। डेफिनेटली वही सेम चीज़ें हैं कि ये इंसान एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहता है। और हो सकता है कि खुद की लाइफ में, ठीक है, इस कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, खुद की लाइफ में तो हो सकता है कि इस इंसान ने शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड है। साथ में ये इंसान आपको याद भी करता है। ठीक है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। और हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में ये जो चेंजेस है ना, आपकी वजह से आ रहे हैं। आपकी वजह से ये इंसान खुद का माइंड चेंज कर रहा है, खुद की लाइफ के बारे में सोच रहा है, खुद को ग्रो करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एक कार्ड मिरर, मिररिंग ईच अदर। डेफिनेटली आप लोग मिरर सोल भी हो सकते हो। यहाँ पे एक दूसरे को आप लोग मिरर कर रहे हो, रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, जैसा आप सोचते हो वैसा ये इंसान सोचते हैं। और बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है गाइस। बॉटम से है सेपरेशन, ये भी कंफर्मेशन है कि इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है और ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। क्यों, इसलिए हो सकता है कि सेपरेशन आया क्योंकि ये पास्ट में अनश्योर ऑफ फ्यूचर। डेफिनेटली यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है अनश्योर ऑफ फ्यूचर। ये फ्यूचर को लेकर के श्योर नहीं थे, क्योंकि एक तो ये स्टेबल नहीं थे, दूसरा ही इनकी फैमिली जो है नहीं मान रही थी, तो कई चीज़ें थी। ठीक है, लेट्स सी, मैं आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस लूँगी। पहले हम मोनोलॉजी डेक से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, और देन मैं एंजल गाइडेंस लूँगी आपके लिए। ओके, कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। अगेन यहाँ पे जेमिनी का साइन निकल करके आया है गाइज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। डेफिनेटली ये इंसान भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ तो पावरफुल चेंजेस आएगी। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो हो सकता है आपको किसी तरीके का फियर हो। ठीक है, या फिर आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आपको किसी तरीके का फियर है तो उस फियर को अपने लाइफ से, अपने माइंड से निकालो और पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, इस कनेक्शन में आ सकते हैं। इस तरीके की कल्पना करो। ठीक है, कम्युनिकेशन इसकी, बात करो। ठीक है, डिस्कस करो लोगों से। ठीक है, या फिर इस इंसान से। लेट्स सी एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए क्या होगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ लाइक कर दें मेरे ब्यूटीफुल पीपल्स, जल्दी से कर दें लाइक, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। ठीक है, और किसी ज़रूरतमंद के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। लेट्स सी एंजल्स क्या बताना चाहती हैं आपको। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है गाइस। एक कार्ड और लूँगी मैं।
ओके, वेट, डेफिनेटली इस वक्त आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी, चीज़ें चेंज होगी, आपके हक में जो है चीज़ें निकल कर के आएंगी और आप भी बहुत खुश रहोगे, ठीक है। आपकी भी विश पूरी होगी और इस इंसान की भी विश पूरी होगी, जो कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के विश करते हो, ठीक है। तो गाइज़, मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, अपने नेम इनिशियल को या फिर स्टोन को, ब्लैक टर्मलाइन को, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने को कार्ड चूज़ किया है फीलिंग्स की, तो हो सकता है कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स जो हैं आपको लेकर के डे बाय डे बढ़ती जा रही है, या फिर आप दोनों की सेम फीलिंग है एक दूसरे को लेकर के। डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स तो हैं इस इंसान के दिल में, ठीक है। ये तो कंफर्मेशन है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। अब हम पहले एनर्जी ऑरिकल से देखेंगे इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब ये जो एनर्जी ऑरिकल से जो कार्ड्स आएंगे उनके थ्रू ये पता चलेगा या तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं या आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उस इंसान के बारे में सोचिएगा और हम जानेंगे उनके लिए एनर्जी कैसी है, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन हेल्प करें, प्लीज़ बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, फ़िलहाल क्या चल रही है एनर्जी। ओके, पहला है जर्नी, ये कार्ड पाइल फर्स्ट में भी आया था। दूसरा है यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस, ओके। गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे है द गार्डन एंड द गेट, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये इंसान है ना इस वक्त अपनी हीलिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। ये अपनी हीलिंग पे लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये आपको एक गॉडेस की तरह देखते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली हो सकता है ये इंसान आपके ड्रीम में आ रहा हो, या इस इंसान के ड्रीम आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हो इन दिनों, ये चीज़ भी हो सकती है। या ये इंसान आपके ड्रीम देख रहा हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग जर्नी को फील करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके का कोई डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, आपको पाने के लिए इनको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जा कर के आप इनके लाइफ में आओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है, ठीक है। नंबर 2 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या आप हो सकता है 30+ हो, या 3 नंबर हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट हो, 6 नंबर, 51 नंबर, 7 नंबर या 52 नंबर, ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। या ये मंथ हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी और पाइसिस या कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो गाइज़, इस वक्त इनकी एनर्जी क्या है, एक तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दूसरा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये इंसान हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो। अब ये किसी भी पर्पज़ से हो सकता है ट्रैवलिंग इनकी, या हो सकता है इनका जॉब ऐसा है, इनका करियर ऐसा है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। एंड डेफिनेटली आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी जो है ये भी फील कराती है कि ये शायद हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम पहले देखेंगे, ऑरिकल कार्ड्स लेंगे यहाँ से कुछ, और देन हम टैरो से जानेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब हम इनकी फीलिंग्स जान रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनके बारे में सोचें ताकि हम इनकी फीलिंग्स जान सके कैसी हैं। आपके जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फेक बिजी, ओके। यस, मैंने कहा ना कि ये इंसान कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, ठीक है। ओके, 2 कार्ड हैं, 2 नहीं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन
हेल्प करें, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। राउंड एंड राउंड अगेन। अभी मैं बताऊंगी आपको। बैड न्यूज़, ओके, एंड बॉटम से है, सॉरी, सेक्स, लव, रिक्लेस, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग। डेफिनेटली देखिए गाइस, पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान की एनर्जी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहली बात तो अगर ये आपको गोल गोल घुमा रहे हैं ना किसी चीज़ को लेकर के, या अगर आप मान लो कि आप इनसे बात करना चाहते हो और ये इंसान आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है, तो वो कहीं पे भी बिज़ी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो पर्सन है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं यहाँ पे, लव की भी एनर्जी है, प्यार भी है, सेक्स भी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेकिन इस वक्त इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कोई बैड न्यूज़ मिला हो इनको, कोई ऐसी कोई बुरी खबर मिली हो इनसे रिलेटेड जिसकी तरफ इनका पूरा ध्यान है, ठीक है। इनको कोई ना कोई बैड न्यूज़ ज़रूर मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका ध्यान जो है पूरा उसी तरफ है, आपकी तरफ नहीं है। आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, ये आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। या फिर आप दोनों के बीच में ना सेम साइकिल चल रही है। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से बात भी नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में भी हो तो काफ़ी टाइम से सेम साइकिल चल रही है और आपके इस इंसान के मन में या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने अभी कोई कार्ड नहीं निकाला है लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो टैरो से कार्ड निकालेंगे तब पता चलेगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने सामने से इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है और ये इंसान को बहुत इस चीज़ का धक्का लगा है। इनके लिए ये चीज़ जो है एक बैड न्यूज़ की तरह है। अब ये इंसान आपके साथ में बिताए हुए समय को, आपके साथ में जो लविंग मोमेंट्स थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये इंसान किसी के थ्रू आपसे कहे हो कि मुझसे बात करो, ठीक है। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड को कोई मैसेज दिया हो आपके लिए कि जा कर के बोलो मुझसे बात करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं इनको कह दिया कि आप बिज़ी हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप फेक बिज़ी हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि इंसान है ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। होप तो है इस इंसान को कि शायद आपसे एक दिन बात होगी। हीलिंग, डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग चल रही है इस इंसान की। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फेक बिज़ी की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान फेक बिज़ी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। अगर इन्होंने बोला कि आप ये इंसान बहुत बिज़ी हैं तो डेफिनेटली ये बिज़ी नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये अभी खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। या तो सॉरी मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है किसी को खोया है इन्होंने, अपनों को, किसी अपने को खोया है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत टूटे हुए हैं और इस वक्त हील कर रहे हैं खुद को। और जब आप कोशिश कर रहे हो बात करने की तो ये इंसान आपको ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत बिज़ी हैं, ठीक है, लेकिन वो बिज़ी नहीं है, वो बस आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते या मिस नहीं करते। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं यहाँ पे फेक बिज़ी की एनर्जी क्यों है। द फूल, डेफिनेटली ये इंसान है ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में विद द फूल कार्ड। लेकिन इस वक्त हो सकता है कि आपको तो बोल रहे हैं कि बिज़ी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि झूठ बोल रहा है या फेक है, कोई बिज़ी वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली इस चीज़ को मान करके चलिए कि इंसान फ़िलहाल बिज़ी है। हो सकता है कहीं ट्रैवल पे गया हो या कहीं गया है, लेकिन यहाँ पे भी झड़ने की एनर्जी है, ठीक है। कोई ट्रैवल पे गया है, ये इंसान कहीं तो गया है, यस। ये इंसान बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकता है, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। मैं जानूंगी सारा, डिटेल में बताऊंगी आपको, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे बैड न्यूज़ की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस, चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, बता नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, द वर्ल्ड, सेम साइकिल रिपीट हो रही है आप लोगों के बीच में। लेट्स सी, यहाँ पे एक बार मैं देखूंगी फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है।
ओके, तो अगर इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे राउंड एंड राउंड घुमाया था, ठीक है, आपसे झूठ बोला था या फिर आपकी तरफ फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्ट था, प्यार फील नहीं कर रहा था, ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि अगर आपसे दूरियां हैं इस इंसान की, दूर हो आप लोग, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो डेफिनेटली ये इंसान अब आपको मिस कर पा रहे हैं। अब ये इंसान जान पा रहे हैं कि आपकी क्या अहमियत थी इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि ये इंसान है ना रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि ये डिसअपॉइंट है अपने डिसीज़न से, जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया। आपको पास्ट में बार बार यही कहता होगा कि यार मैं बिज़ी हूँ, मुझे काम करने दो, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत गोल गोल बातें की होगी इस इंसान ने, बहुत गोल गोल बातें, मतलब कि इस इंसान ने ना ये आपको पाने के लिए तो बहुत कुछ झूठ बोले होंगे, ठीक है, कि ये आपसे शादी करेंगे, आपको अपना बना करके रखेंगे, आपके साथ में कभी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। हमेशा ये इंसान कुछ ना कुछ राउंड एंड राउंड घुमाता ही रहा आपको, ठीक है, और आप इसके प्यार में रहे और आपने इस इंसान को अपनी तरफ से सब कुछ दिया, जो एक कपल करते हैं, सारी चीज़ें की आप लोगों ने। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं बाद में आपको धोखा दे करके चला गया। लेकिन अब ये इंसान हील होना चाहता है, अब इसको गिल्ट फील हो रहा है, अब ये इंसान सो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप ही के ड्रीम्स इस इंसान के माइंड में आते हैं बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि इनको भी कोई बैड न्यूज़ मिले हो, कुछ तो ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, तो हो सकता है इनको इनका कर्मा मिला हो और अब ये इंसान रिग्रेट कर रहा है। अब ये चाहता है आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना। अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो स्टैंड लेना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है ये जान लेते हैं। मुझे लगता है कुछ तो ऑफ़र देंगे आपको, लेकिन कोई बिग ऑफ़र नहीं, सोच रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, क्योंकि ये इंसान भी सो नहीं पा रहे हैं। रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की। ये इंसान चाहते हैं आपको कुछ ऑफ़र देना, लेकिन कोई बिग ऑफ़र मैं नहीं कहूँगी कि इस इंसान की तरफ से आपको मिलेगा, लेकिन कुछ तो ऑफ़र देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। और देखते हैं, ओवर थिंकिंग तो करते हैं आपको लेकर के, और जो भी इन्होंने किया है ना उस चीज़ से डिसअपॉइंट है। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी क्यों है, क्या छुपा रहे हैं ये देख लेते हैं। बर्डन, डेफिनेटली इनके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हो सकता है जैसे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि किसी ने अपने फादर को खोया है और इस बात का धक्का इस इंसान को बहुत ज़्यादा लगा है। इस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पर्सन ने ना अपने फादर को खोया है फ़िलहाल में ही, और ये इंसान जो है अब उस चीज़ का जो है, उनकी जो जिम्मेदारियां थी जो इनके फादर के ऊपर थी, अब ये इनके ऊपर आ गई है, लेकिन ये छुपा रहे हैं आपसे, बता नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग बात करते हो तो, और अगर नहीं बात कर रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे, अगर बात हो रही है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बताएंगे ज़रूर कि इनके ऊपर क्या बर्डन है। ये जो चुप है ना, ये सारा ये आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्यों ये इंसान चुप थे। एंड यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अपनी जो एनर्जी जो आप दे रहे थे इनको, चाहे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, चाहे किसी भी तरीके से आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और अब आप नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको बर्डन फील करा रही है, ठीक है। हो सकता है किसी से इनको पता चला हो कि अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते कभी, अब आप इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते या कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते इस इंसान की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रही हो इनको। हो सकता है कि आपने भी अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर लिए जैसे इस इंसान ने किया था, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है ये जान लेते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे लगता है कंप्लीशन, ठीक है। ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ में, एक होना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप, तो एक बार और मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी। हो सकता है कि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो, ओके। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि इंसान खुद चल करके आकर के नहीं बोलेगा, ये आपको हमेशा ना टरकाएगा कि भाई मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास काम है, मैं गोल गोल बातें करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। अगर ये इंसान खुद गया था ना तो ये खुद लौट करके नहीं आएगा। ये ज़रूर आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आपसे आपको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये सामने से आकर के आपको नहीं बोलेगा कि ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। कंप्लीशन, आपके साथ में फैमिली चाहते हैं, रिश्ता कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ में ग्रो होना चाहते हैं या फैमिली चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज़िद्दी भी है, इसलिए ये इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सामने से आकर के ना बोलना, वैसे ही आपको मैनिफेस्ट करना, ये चीज़। लेट्स सी और देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। ट्रू लव,
डेफिनेटली फीलिंग्स तो हैं गाइस, डेफिनेटली इसलिए हो सकता है कि आपने फीलिंग के कार्ड को चूज़ किया हो, ठीक है। और ये कार्ड गिरा भी था अपने आप ही, यस, रिट्रीट। तो हो सकता है कि इंसान इस वक्त डिस्कनेक्टेड है दुनिया वालों से, आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये इंसान आपके साथ में ना आपको लेकर के ना डिस्कनेक्टेड होना चाहता है, लोगों से कटना चाहता है। कहने का मतलब है कि आपका साथ इस इंसान को मिले और फिर ये इसके माइंड में ऐसा है कि फिर दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है, मुझे मेरे पार्टनर का साथ चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस इंसान के दिल में ना ट्रू फीलिंग्स है आपको लेकर के, ट्रू लव है, और ये इंसान आपका सच्चा प्यार है गाइस। चाहे इनका नेचर कैसा भी हो, चाहे ये कितने भी इगोइस्टिक हो, घमंडी हो, ठीक है, चाहे ज़िद्दी हो, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं। लेट्स सी, और देखते हैं। फ्लर्ट, तो हो सकता है फ्लर्टिंग से शुरू हुआ हो आप लोगों का जो कनेक्शन है वो, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। गेट टू नो ईच अदर, डेफिनेटली ये इंसान है ना, आपको लगता होगा कि आप इस इंसान को जानते नहीं हो, क्योंकि ये पता नहीं कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको जानना चाहते हैं और आप इनको जानना चाहते हो। ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को जानना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप और जानने की कोशिश कर रहे हो इस इंसान के बारे में। प्लेफुलनेस, डेफिनेटली इन्जॉय जो है इस इंसान ने आपके साथ में ही किया है। फ़न जो है इस इंसान को आपके साथ में ही फील होता है कि यही एक इंसान है जिसके साथ में फ़न कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। द रनर इज़ कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटेंशन एंड में से लिसन टू योर ईगो। डेफिनेटली ईगोइस्टिक तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान है, और जब तक आप इस इंसान को राज़ी नहीं करोगे, मनाओगे नहीं, तो हो सकता है ये इंसान भागता ही रहे आपसे, ठीक है। आपके सवालों के तो जवाब देगा नहीं, आपके जो भी सवाल है ना माइंड में, उनको मैं कहूँगी इस वक्त फ़िलहाल के लिए साइड में रख दें, और आप नॉर्मली प्यार भरी बातें करें इस इंसान से, तो ये इंसान वापस आ सकता है। एंगेजमेंट रिंग, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहता है। मैंने जैसा कहा था कि ये इंसान आपका साथ पाना चाहता है, उसके बाद चाहे फिर जाए भाड़ में दुनिया, कंप्लीशन, यूनियन, डेफिनेटली यूनियन में आना चाहते हैं। सेडक्शन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन। डेफिनेटली यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट पहले हुए हो, ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था आप दोनों का। टॉकिंग, डेफिनेटली ये इंसान इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, ठीक है। आपको हो सकता है कि टेक्स्ट कॉल करे ये इंसान आपकी तरफ। एक बार मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लूँ क्या रहेगा आपकी तरफ। लेट्स सी, सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, डेथ। डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग तो है, ठीक है, डेथ की एनर्जी है, लेकिन कुछ ख़त्म करना पड़ेगा उससे पहले इस इंसान को। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, जिसको ये ख़त्म करके फिर ही ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है इनकी लाइफ में चल रही हैं उनको ये रिलीज़ करके आएंगे, तभी आप दोनों की तरफ जो है एक दूसरे को बात करने को दिखेगा कि हाँ ये इंसान अब मेरे से बात कर रहा है। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए क्या है, एंजल गाइडेंस। एंजल नहीं, ये मोनोलॉजिस्ट डेक से है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, आपके लिए यही है। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन, डेफिनेटली न्यू रोमांटिक साइकिल होगी, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लीब्रा है, टॉरस है, और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर हम साइन की बात करें तो।
लियो भी है यहाँ पे। लेट्स सी एंजल का क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको। 2 कार्ड हम यहाँ से लेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। तो जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट टाइमिंग पे ही सही होंगी, ठीक है। आपके बेचैन होने से, आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा। वेट, डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रही हैं कि वेट, थोड़ा वेट करें, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि बोला ना, इस इंसान की लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इनको ये रिलीज़ करके फिर ही आएंगे। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया है या ये आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है आई मिस यू, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, या आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या तो हो सकता है इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हो, इसलिए ये इंसान याद कर रहा है। जब साथ में होते हैं तो याद थोड़ी करते हैं, तब तो बातें होती हैं, ठीक है ना, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि आप दोनों साथ में नहीं हो, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेट्स सी, पहले हम एनर्जी ऑरिकल से हम उस इंसान की एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे, और जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उनके बारे में सोचिएगा जिनके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। अब ये एनर्जी जो है आपको लेकर के भी आ सकती है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती हैं, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, मदर यूनिवर्स बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया है उनके पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। केयरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार फील करते हैं, आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं या फिर केयर करते हैं, ठीक है, बहुत केयर करता है ये इंसान आपकी, बहुत परवाह करता है। आप कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच में तो सेपरेशन है। तो देखिए क्या होता है गाइस, कि पता नहीं आपकी सिचुएशन क्या है और इस इंसान की सिचुएशन क्या है। हम दोनों ही ना, आप दोनों ही ना कहीं एक दूसरे की सिचुएशन को नहीं जानते हो, उनकी लाइफ के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में, तो ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं ना, तो ये गड़बड़ होता है। देखिए एक मुझे ऐसा लग रहा है कि, लग नहीं रहा है, डेफिनेटली ये है कि पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 तीनों में ही ये जर्नी वाला कार्ड आया है, ठीक है, तीनों में ही। तो आप हो सकता है कि अगर आप देखना चाहो तो पाइल 1 और पाइल 2 भी देख सकते हो। यहाँ पे 36 एज हो सकती है आपकी इस इंसान की, या फिर हो सकता है 9 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो, या फिर 5 नंबर, 2 नंबर, या 14 नंबर, या 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो। आप 30+ भी हो सकते हो। वाव, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मास्टर नंबर 44, ओके। तो डेफिनेटली ये जो भी, अगर आप यहाँ पे मैन देख रहे हो तो ठीक है, आप मान करके कि चलिएगा कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना, वो डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रही है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं उनके दिल में, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अपना दिल लेकर के बैठी हुई हैं आपके लिए, और हो सकता है बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर के, और वो आपकी बहुत परवाह करती हैं, बहुत याद करती हैं, आपको मिस करती हैं। अगर लड़कियां हैं यहाँ पे देख रही हैं तो डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर के, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो भी आपकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं। यानी यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये इंसान एक्शन लेने वाला है। 8 डेज़ या 17 डेज़ या 17 वीक भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं अभी। एंड डेफिनेटली इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स है, और ये आपके साथ में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी फील करते हैं, या फिर ये इंसान अपनी जर्नी, अपनी लाइफ जो है, अपने जीवन की जो यात्रा है वो आपके साथ में बिताना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपकी परवाह करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना, इन दोनों हो सकता है कि सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो आपकी तरफ, ठीक है, सेक्सुअली, यस, इंटीमेसी फील हो रही है इस इंसान को। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई क्रिएटिव काम करते होंगे ये, ठीक है। लेट्स सी, अब हम जानेंगे इनकी फीलिंग्स को। तो जब हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे
जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो प्लीज़ आप इनके बारे में सोचिएगा, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा कार्ड हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। ओके, पहला कार्ड है वर्क प्लेस अफेयर। तो हो सकता है कि आप दोनों ना सेम ऑफिस में काम करते हो, सेम प्लेस पे काम करते हो। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी काम करते हो, ठीक है। यहाँ पे वर्क प्लेस अफेयर है, तो हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ में जो अफेयर है वो आपके वर्क प्लेस पे शुरू हुआ हो, ठीक है। ओके, ये आना चाह रहा है। ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफ स्टाइल। हो सकता है इस इंसान का लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, ये चीज़ भी हो सकता है। लिविंग इन द मोमेंट। ओके, लेट्स सी। मेमोरीज। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान में किसी तरीके का कोई तो एडिक्शन था गाइज, ठीक है। किसी तरीके का कोई तो एडिक्शन था। सीक्रेट अकाउंट की यहाँ पे बात हो रही है, या फिर हो सकता है कि इस इंसान का अफेयर किसी और के साथ चल गया, जबकि आप दोनों का कनेक्शन जो बहुत केयरिंग था, बहुत लविंग था, ठीक है, बहुत पैशन था एक दूसरे को लेकर के। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन इस इंसान का लाइफस्टाइल बहुत टॉक्सिक हो सकता है, जैसे ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, पार्टीज़ वगैरह, पब जाना, ठीक है, इस तरीके की हो सकती है। या फिर ये इंसान का अफेयर किसी वर्क प्लेस पे हुआ हो और आपने इस इंसान का कोई सीक्रेट अकाउंट पकड़ा हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे कि आपको पता चला हो। क्या सिनेरियोज थे वो हम देख रहे हैं पहले, फिर हम इनकी फीलिंग्स और जानने की कोशिश करेंगे। ये इंसान है ना, जैसे आज में जीना पसंद करते हैं। इनको ना ऐसा रहता है कि बस आज जो है ना उसको जी लो ठीक से, ठीक है। लिविंग इन द मोमेंट, हमेशा ना पास्ट के बारे में नहीं सोचना है या फिर प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। इस इंसान की एनर्जी ऐसी रही होगी, लेकिन डेफिनेटली अगर इस इंसान के पास में आपकी पिक्चर्स है ना, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। मेमोरीज़, आपके साथ में जो मेमोरीज़ है ना उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि चाहे इनकी लाइफस्टाइल कितनी भी टॉक्सिक रही हो, चाहे इनका अफेयर रहा हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यार होता है ना वो तो प्यार ही होता है, ठीक है। ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, केयर करते हैं, और आपके साथ में ग्रो होते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। ओके, टैरो से जानते हैं। ओके, टैरो से देखते हैं क्या निकल कर के आता है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो चीज़ें हिडन थी, ठीक है। आपने जब इनका सीक्रेट अकाउंट पकड़ा या सीक्रेट अफेयर पकड़ा तो ये चीज़ें हाइड कर रहे थे, ठीक है। या फिर वाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हियर, 10 ऑफ पेंटिकल। या तो हो सकता है कि इनका खुद का कोई परिवार था, इनकी खुद की कोई फैमिली थी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान ने कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन उस तरीके का नहीं रखा जैसा आप चाह रहे थे। लेट्स सी, यहाँ पर ड्रिंकिंग की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंटिकल। Why this 9 of cup is here? King of swords. Why this ace of cup is here? Strength. And why this 2 of pentacle is here? Ace of wands. बॉटम से है 7 of wands की ऊर्जा। डेफिनेटली गाइज मुझे अब समझ में आ रहा है चीज़ें क्या हैं। देखिए, अगर ये इस इंसान का कोई सीक्रेट अफेयर था ना, या फिर इनकी ऑलरेडी कोई फैमिली थी, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी गाइज, ठीक है। इसी की वजह से इन्होंने कहीं ना कोई अपनी इनकी खुद की लाइफस्टाइल भी जो है टॉक्सिक हो गई, क्योंकि ये बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, खुश नहीं रहते थे। लेकिन आपका और इस इंसान का अफेयर हो सकता है कि ऑफिस में हुआ हो, ठीक है, आप लोग सेम प्लेस पे काम करते हो, तब जा कर के आप दोनों का कनेक्शन चालू हुआ हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हो, ऑलरेडी जानते हो कि मेरा पर्सन ऑलरेडी मैरिड था या मैरिड है, या फिर आप हो, ठीक है, तो
तो आप दोनों का अफेयर है ना ऑफिस में शुरू हुआ है, और इनका टॉक्सिक लाइफस्टाइल जो है वो इसलिए है क्योंकि इनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक है। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा जो है इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। इनकी फैमिली ये चाहती है कि बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा करें, और ये इंसान है ना, इसको क्लियरिटी नहीं थी, ये समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है इनके साथ में, ठीक है। लेकिन अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है कि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। बहुत करेज की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी इस इंसान को आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए विद द एस ऑफ कप। बहुत प्यार तो बहुत है, ठीक है। आप इस इंसान के विश होगा इस, हालांकि ये इंसान चाहे पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या अगर करे भी हो तो फैमिली की वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको आपके बारे में उतना नहीं सोचा जितना सोचना चाहिए था, ठीक है। जितना आपको प्यार देना चाहिए था, जितना आपका साथ देना चाहिए था, उतना दिया नहीं इस इंसान ने, क्योंकि इस इंसान में हिम्मत की कमी थी। और इनकी जो फैमिली थी, इनकी जो मदर हो सकती है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि कोई अलग इंसान ही हो, ठीक है। कोई इनके हस्बैंड वाइफ ही हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मदर या कोई सिस्टर हो सकती है बड़ी, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे इनको, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये इंसान के अंदर क्लियरिटी तो है कि आपको ही पाना है, ठीक है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप, ये आपको ही पाना चाहते हैं। अभी ये इंसान हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जगल कर रहे हैं। जगल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं गाइस। ब्लॉकेजेस हो सकता है कि मदर हो या फैमिली हो यहाँ पे, ठीक है। हालांकि चाहते हैं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना। यस, यहाँ पे किसी के साथ तो है लड़ाई झगड़ा है इनका, आपको लेकर के, फैमिली को लेकर के। अगर फैमिली से बात कर रहे हैं तो फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है। फैमिली नहीं समझ रही है इनको, और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि आपको लेकर के ना इनके दिल में प्यार जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। और अभी ये इंसान चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, ठीक है। लेट्स सी ये क्या कहना चाहते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले ये यहाँ से देखेंगे, कुछ कार्ड्स और लेंगे। अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इनकी लाइफस्टाइल बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। लेकिन ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये इंसान खुद सामने से आपको बताते नहीं हैं। ये इंसान हो सकता है बहुत क्यों नहीं बताते पता है, क्योंकि इनको इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा इनके साथ में होता था कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया है, ठीक है। इसलिए ये इंसान है ना आपके साथ में चाहता तो है कनेक्शन, लेकिन ये हाइड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपके साथ में एक नई शुरुआत करें। ये जगल करते हैं। ब्लॉकेजेस क्या हैं, वही पास्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से देखते हैं क्या है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। डेफिनेटली ये इंसान आपसे चांस मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि ये करना चाहते हैं इस रिश्ते पे का वर्क करना चाहते हैं। अगर ये कोई पास्ट भी है तो डेफिनेटली। और देखते हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, या फिर आप लोग एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, डेफिनेटली ये इंसान है ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है आपसे। ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहते हैं जो भी फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर के। ये चाहते हैं कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो है, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे मिलो, बात करो, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दो, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस होंगी ये इंसान खुद उनको हैंडल करेंगे। लेट्स सी ये कहना क्या चाहते हैं, ये देख लेते हैं। इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या सॉरी एक बार नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं हम, ताकि टैरो का काम हो जाए। इनका अगला कदम क्या होगा। किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप, कपल। ये अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके हस्बैंड वाइफ हैं जिनसे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है कि इनका कोई सीक्रेट अफेयर चला हो इसको ऑफिस में,
ठीक है, और इस वजह से इन्होंने आपको हो सकता है छोड़ दिया हो, अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं विद इन 8 डेज़ 8 वीक के अंदर। हो सकता है कि ये इंसान कंफर्म करे कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, या आपको क्लियरिटी दे थर्ड पार्टी को लेकर के कि ये उनको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे बोल करके। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे ये तो कंफर्मेशन है कि आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी, बातचीत हो सकती है, इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंगेजमेंट रिंग, तो ये आपके साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ में। डेट करना चाहते हैं, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग गेट। तो न्यू पर्सन की भी एनर्जी मैंने आपको बताई थी, और किसी ऐसे इंसान की भी एनर्जी बताई थी जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। तो डेफिनेटली अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, डेट को प्लान कर रहे हैं इंसान। गर्ल्स टॉक, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप लिविंग इन द मोमेंट में हो, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो, मूव ऑन हो चुके हो इनसे। ठीक है, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। ये आपसे कहना चाह रहे हैं ये चीज़ें कि इनको ऐसा लग रहा है। पैशन, डेफिनेटली पैशन बहुत ज़्यादा है। इंटेंस केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर, इक्वल, हैविंग फन। ठीक है, फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है। हेल्थ बाई चॉइसेस, मूविंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ भी कंफर्मेशन है कि इस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि शायद अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, आपने हेल्दी चॉइसेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। शायद अब इनका कोई नंबर नहीं आ सकता या इनको कोई चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेट्स सी, आपके लिए वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या होगी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो ना, तो प्लीज़ खुल कर के सांस लो, शांति से बैठो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, इतना ओवर खुद के ऊपर मत लो। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। अफेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आगे जा कर के कुछ अच्छा ही होगा। है फेथ इन योर ड्रीम्स, अगर आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं तो उनके ऊपर भरोसा रखना सीखें। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ एंजल की कुछ गाइडेंस लेंगे। एंजल की गाइडेंस लेंगे हम। यू आर रेडी, ओके। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है तो डेफिनेटली आप रेडी हो। ठीक है, उसके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है आगे। रिकन्सिडर, तो पुनर्विचार करना है। अगर कोई पास्ट पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली आपको फिर से सोचना है इस इंसान के साथ में आपको कनेक्शन बनाना है कि नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पे इट्स अप टू यू, डेफिनेटली ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ में लेना है कि नहीं लेना है, या फिर न्यू पर्सन जो आ रहा है उसके लिए आप रेडी हो कि नहीं हो। अगर न्यू पर्सन के लिए आप रेडी हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अच्छा होगा आगे जा कर के। ठीक है, तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो पाइल फर्स्ट, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, मैंने आपकी जो रीडिंग की ना पाइल 1 की, उसमें मैंने आपको आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नहीं बताया है, वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, उनका अगला कदम क्या रहेगा आपकी तरफ। लेट्स सी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, एंड वाई दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हेयर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है बॉटम से। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो यहाँ पे है अभी। यहाँ पे हो सकता है कि इंसान अपने फैमिली से बात कर रहे हो,
ठीक है, और उसी चीज़ का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो ये है उनका एक्शन। ठीक है, आपको लेकर के कहीं दूर निकलना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ इनकी फैमिली वाले या आपकी फैमिली वाले इनको जज ना करें या इनको परेशान ना करें। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। ये मैं भूल गई थी नेक्स्ट सेक्शन के लिए कार्ड्स निकालना, तो मैंने अभी निकाल दिया है। आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ करोगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।